बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 10 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। काफ़ी दिनों के बाद हमारी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लामाबाद के मौसम की तरह रूस और यूक्रेन जंग भी आपको मालूम है कि काफ़ी ठंडी मीठी चल रही है। अच्छा, ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि जो लोग यूक्रेन के अंदर हैं और जो कुछ वो सफ़र कर रहे हैं, तो अगर वो सुन लें कि जी इनको ये जंग ठंडी मीठी लग रही है, तो वो उनके लिए दुरुस्त जो है वो लफ्ज़ नहीं होगा। हमारे लिए ज़ाहिर है कि एग्जॉस्टेड हो गई, बहुत लंबी हो गई जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था रूस और यूक्रेन जंग से या रशिया की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से, तो उससे बहुत ज़्यादा। इवन के ये फरवरी है, फरवरी 2026 है, चौथी एनिवर्सरी के इन्विटेशंस जो हैं वो भी रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। पोलिश एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर, फिर यूक्रेन का सफारत खाना, यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। तो ये चौथी मरतबा होगा कि यहाँ पर चौथी एनिवर्सरी के मौके पर ये इवेंट्स वगैरह जो हैं वो मुनक्किद किए जाएंगे। तो ठंडी मीठी नहीं है। हाँ, जो रशिया की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जो पेस है, जो रफ्तार है या जो स्ट्रेटजी है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, वो तब्दील नहीं हुई इन 4 सालों के दौरान। बहुत ज़्यादा गैसेस, बहुत ज़्यादा अंदाजे, बहुत ज़्यादा तज्जिए और तबसरे चलते रहे कि अब यूं हो जाएगा, ये कर देगा रशिया, वो कर देगा। लेकिन पुतिन की जो चाल है, जो स्ट्रेटजी है, वो बदल नहीं रही। अब ये क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है या ये गलत स्ट्रेटजी है, इस वीडियो के अंदर एक और सरप्राइज जो अमेरिका की जानिब से दिया गया रशिया को, ना सिर्फ रशिया को बल्कि ये ईरान को भी जाता है ये सरप्राइज। तो इस सरप्राइज के बाद क्या ये पुतिन की स्ट्रेटजी जो है ये दुरुस्त है या नहीं है, ये आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ये जो हफ्ता है ना, ये जो हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, ये जो हफ्ता जारी है, ये काफ़ी इंटरनेशनल अरीना के अंदर काफ़ी कुछ इस हफ्ते के अंदर होगा। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होगी जर्मनी के अंदर, फिर जो नेतन्याहू है वो वाइट हाउस का विजिट करने वाला है, फिर जो बोर्ड ऑफ पीस का इजलास है वो भी 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ पीस का इजलास भी है। तो काफ़ी कुछ चलेगा और आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा इस चैनल के ऊपर, दूसरे चैनल के ऊपर तो हमारी तकरीबन डेली बात हो रही है ईरान की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। अच्छा, यूरोप की सूरत हाल मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी खबरें हैं तो क्विकली मैं चलूँगा। जो रशिया के हमले में आपको दिखा रहा हूँ, तो रशिया के हमले तो आपको मालूम है कि डेली बेसिस पर रशिया के हमले यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, दरमियान में एक हफ्ते का गैप आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैंने एनर्जी ट्रूस करवा दिया, तो एक हफ्ते का गैप आया। लेकिन जाहिर है कि वो इस तरह से फील नहीं हुआ कि एक हफ्ते के लिए रशिया के हमले जो हैं वो बंद हो गए थे। इस एक हफ्ते के दौरान जितने भी हमले रशिया के इन तकरीबन 4 सालों के दौरान रिपोर्ट हुए, तो ये एक हफ्ता रिकवर करने के लिए काफ़ी नहीं था यूक्रेन को। जितना ज़्यादा नुकसान यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हो चुका रशिया के हमलों की वजह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान, या फिर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी रूस और यूक्रेन जंग पर, तो एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब रशिया ने यूक्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना किया हो। इवन के ट्रेनें, जो मुसाफिर ट्रेनें हैं, जो माल बरदार ट्रेनें हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। रशिया की जानिब से उन ट्रेन को भी टारगेट किया जा रहा है। ये कहकर टारगेट किया जा रहा है कि जी सप्लाई लाइन, या फिर जो यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा है इनकी यूरोपियन एलाइज की जानिब से, तो रशिया ये कह रहा है कि जी उनको हमारी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डेली जो अपना वीडियो पैगाम जारी करते हैं, तो यूक्रेन के सदर उसी तरह की बात करते हैं कि जी ये रशिया जो है वो सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जिसको बुज़दिलाना हमले यूक्रेन के सदर करार देते हैं। अच्छा, यूक्रेन के सदर ने एक और खबर दी और यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि जी अमेरिका के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं ना यूक्रेन की और रशिया की, जो यूएई के अंदर नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर वो नेगोशिएशंस आ चुकी हैं। और अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक हफ्ते के लिए ये एनर्जी ट्रूस करवाया था, तो वो परमानेंटली ये एनर्जी ट्रूस करवाना चाह रहा है अमेरिका रशिया और यूक्रेन के दरमियान, कि ठीक है लड़ते रहो, मैदान जंग के अंदर लड़ते रहो, जो मेन बैटल फील्ड है, जो इलाके हैं डॉनबास रीजन वगैरह, तो वहां पर लड़ते रहो, लेकिन ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बंद करे, रशिया भी और यूक्रेन भी। जाहिर है कि यूक्रेन भी, जो रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो बॉर्डरिंग रीजन्स है ना, बिरियांस्क रीजन, बिलगोरोद रीजन, यहाँ पर रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को, इवन के डीप इनसाइड रशिया
यूक्रेन की जानिब से रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है और रशिया की जानिब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है यूक्रेन के सदर के मुताबिक कि जी दोनों इस तरह के हमले बंद कर दें, यूक्रेन रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज है उन पर हमले बंद कर दे और रशिया जवाब में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं तो रशिया वो बंद कर दे। अब रशिया की जानिब से ये कहा गया, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो रिसेंट हमले थे ना रशिया के, ये कोई यूक्रेन की जानिब से जो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है ये उनका जवाब नहीं था, बल्कि यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में आपको बता दूं कि मॉस्को के अंदर रशिया के एक जनरल को असैसिनेट करने की कोशिश की गई। अच्छा, उसे गोलियां लगी उस जनरल को, फिर उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त जो सूरत हाल है तो इसकी जान जो है इस जनरल की, रूसी जनरल की, वो तो खतरे से बाहर है, लेकिन रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। रशिया ने दो जो लोग थे इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर मुलव्विस, जो दो लोग थे उनको रशिया की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। एक को तो दुबई से पकड़ा रशिया ने और इसमें यूएई ने रशिया की मदद की है इस गिरफ्तारी में, और दूसरे को रशिया से गिरफ्तार किया गया। और इनमें से एक जो है वो रशिया की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो तहकीकाती टीमें हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि जी पोलैंड पूरा इन्वॉल्व था। पोलैंड जो है, पोलैंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी इन्वॉल्व थी इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर, यूक्रेन की मदद को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, जाहिर है कि ये पूरे रूस और यूक्रेन जंग के अंदर ये जो नेटो कंट्रीज हैं ये इस हद तक इन्वॉल्व हैं कि रशिया के जनरल की असैसिनेशन का जो मंसूबा था उसमें यूक्रेन अकेला नहीं था, बल्कि पोलैंड ने यूक्रेन का पूरा साथ दिया। तो रशिया की जानिब से ये कहा गया, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल अभी तक रशिया की जानिब से सामने आ रहा है, ना सिर्फ इन हमलों की शक्ल में, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जो मदद है जो यूक्रेन को मिल रही है और इस लेवल तक मिल रही है, तो उसको लेकर रशिया का बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और रशिया इस बात को मुस्तरद कर रहा है कि जी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमलों का जवाब नहीं था, बल्कि ये रूसी जनरल के ऊपर ये जो कातलाना हमला किया गया यूक्रेन और पोलैंड की जानिब से, तो उसका रद्द-ए-अमल था। अच्छा, यूक्रेन के सदर ने एक और खबर दी। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये जो एनर्जी ट्रूस है ना परमानेंट, इससे भी बड़ी खबर यूक्रेन के सदर ने ये दी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को भी और यूक्रेन को भी ये पैगाम भिजवा दिया है कि इनफ इज इनफ, बंद मतलब बंद। और यूक्रेन और रशिया जंग जो है वो जून तक, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर के मुताबिक ये डेडलाइन सेट कर दिया कि बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जून तक का वक्त है और आपने इस जंग को परमानेंटली बंद कर देना है। अब ये अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने तो खैर मुस्तरद किया यूक्रेन के सदर के इस बयान को या फिर इस दावे को, और ये कहा कि नहीं जी अमेरिका ने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई डेडलाइन जो है वो रूस और यूक्रेन जंग को लेकर कोई डेडलाइन अमेरिका की जानिब से ना पहले कभी सेट की गई और ना अब अमेरिका कोई डेडलाइन सेट करने के मूड में है। अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कि एज सून एज पॉसिबल ये जो रूस और यूक्रेन जंग है ये बंद हो जाए। अमेरिका को भी अंदाजा है और अब तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि ये जंग जो है वो इतनी जल्दी बंद नहीं हो सकती जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 2 दिन में, मैं 4 दिन में, मैं 100 दिन में इस जंग को बंद कर दूंगा। तो डेडलाइन सेट करने से ये जंग जो है वो बंद नहीं होगी। जिस लेवल पर ये जंग पहुंच चुकी है, जितनी लंबी ये जंग लटक चुकी है मैदान जंग से, सफारती मैदान से, खेल के मैदान के अंदर भी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन का एक एथलीट जो है ये जब यहाँ ओलंपिक्स के अंदर इसने शिरकत की, ये तो अभी ट्रेनिंग कर रहा था, मुकाबलों के अंदर ये शरीक नहीं हुआ था। ट्रेनिंग के दौरान इसने जो हेलमेट पहन रखा है ये आपको नजर आ रहा होगा, तो इस हेलमेट के अंदर, इस हेलमेट के ऊपर आप देख रहे होंगे कि जो तस्वीर है ना वो रूस और यूक्रेन जंग के दौरान मारे जाने वाले जो यूक्रेनी एथलीट्स हैं उनकी तस्वीर इसने अपने हेलमेट पर लगा रखी थी और ये ट्रेनिंग कर रहा था। तो खैर जो अथॉरिटीज हैं, जो कमेटी है ओलंपिक्स की, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये खेल का मैदान है, ये मैदान जंग नहीं है, हर जगह आपने ये अपनी जंग को लेकर यहाँ पर नहीं उतरना। तो इसको लेकर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेशली अपनी वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि नहीं जी ये नहीं रोकना चाहिए था मेरे एथलीट को, और पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि रशिया जो है वो कितना बड़ा दहशतगर्द है। ये यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया। इस एथलीट के इस हेलमेट पहनने की
वकालत जो है वो यूक्रेन की जानिब से की जा रही है। तो इस लेवल पर ये जंग पहुंच चुकी है, तो अमेरिका को भी अंदाजा है कि इनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर, इलाकों को लेकर, दीगर जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, तो उनको इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ये जो डेडलॉक्स हैं इनको अमेरिका भी दूर नहीं कर सकता। अभी ये डॉनबास रीजन का झगड़ा या फिर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज का झगड़ा चल रहा, तो आगे से रशिया ने एक और मुतालबा रख दिया। रशिया ने कहा कि जी अगर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है तो फिर रशिया की सिक्योरिटी गारंटीज भी होनी चाहिए, रशिया को भी तो सिक्योरिटी गारंटीज दो। अब रशिया को जाहिर है कि यूक्रेन से कोई वो खतरा या खदशा नहीं है, बल्कि रशिया की सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो बहुत बड़ी और बड़ा सेंसिटिव और बहुत बड़ा मामला है। नेटो कंट्रीज को लेकर रशिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और नेटो कंट्रीज को लेकर रशिया को जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए कि नेटो के ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर नहीं होंगे या फिर नेटो की एक्सपेंशन को परमानेंटली बंद कर दिया जाए। तो ये इतना बड़ा मुतालबा है कि इस मुतालबे पर 1 साल और ये जंग जो है वो आपको मालूम है कि लटक सकती है। अब ये जो रशिया का मुतालबा है ना, जो या फिर यूक्रेन का जो मुतालबा है, तो ये मुतालबात इस जंग को लड़ते रहने की वजह से ये मुतालबात हैं सो हैं, वरना ये जो रशिया जिस तरह का मुतालबा कर रहा है कि जी मुझे सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए नेटो की एक्सपेंशन को लेकर या फिर नेटो की रशिया के बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी को लेकर, तो फिर इस तरफ अगर रशिया नजर दौड़ाए, ये जो कॉकेसस का रीजन है, जो खबर मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ा सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया को दिया गया और ईरान को भी दिया गया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि आर्मीनिया का विजिट किया जो जेडी वैंस हैं, जो अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने आर्मीनिया का विजिट किया, अहलिया भी इनके साथ हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं आर्मीनिया के साथ। और इन बड़े बड़े मुआहिदों में जो सबसे बड़ा मुआहिदा है वो है सिविल न्यूक्लियर डील। ये तकरीबन $9 बिलियन का ये मुआहिदा है कि सिविल न्यूक्लियर डील जो है वो आर्मीनिया के साथ अमेरिका ने साइन कर ली है। अब आर्मीनिया के जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह हैं, या जो भी सिविल न्यूक्लियर चीज़ें आर्मीनिया के अंदर हैं, तो वो सोवियत दौर की हैं और रशिया के साथ आर्मीनिया के इस तरह के मामलात हुआ करते थे। तो अब ये रशिया को भी पैगाम दिया जा रहा है आर्मीनिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, कि तुम्हें यूक्रेन को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो यहाँ पर कॉकेसस रीजन के अंदर ना सिर्फ आर्मीनिया बल्कि आपको मालूम है कि अजरबैजान, तो यहाँ पर भी अमेरिका अपनी प्रेजेंस जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। और ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के सिविल पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर तो अमेरिका को इतराज है, लेकिन आर्मीनिया के साथ यहाँ पर नए नए जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं वो अमेरिका की जानिब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साइन किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स वगैरह भी आर्मीनिया को जो है वो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको याद करवा दूं, ये CSTO का मेंबर है। जैसे नेटो है ना, यूरोपियन कंट्रीज का अमेरिका का जो अलायंस है नेटो, तो यहाँ पर CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये रशिया का सिक्योरिटी अलायंस है और आर्मीनिया उसका मेंबर है। तो यहाँ पर नेटो कंट्रीज की तादाद में तो इजाफा हुआ ना रूस और यूक्रेन जंग के दौरान, लेकिन ये जो CSTO है, ना सिर्फ आर्मीनिया बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इस CSTO के अंदर। तो सिवाय बेलारूस के ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं वो एक एक करके आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये अब बहुत करीब हो चुके हैं। आर्मीनिया भी है और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह हैं, तो वो भी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हो गए। तो रशिया जिस सिक्योरिटी कंसर्न की बात कर रहा है, तो वो अगर यहाँ से घट रहा है यूक्रेन की साइड से, तो यहाँ से बढ़ भी रहा है ना, जो कॉकेसस का रीजन है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी जो है इस जंग को लेकर, यूक्रेन जंग को लेकर के लंबा लटकाएंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो इस बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में बहुत कुछ जो है वो रशिया खो भी रहा है। अपने इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज जो हैं वो भी रशिया बहुत तेजी के साथ खो रहा है, और वो अमेरिका के ब्लॉक में जाकर, अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। ना सिर्फ रशिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए जो आर्मीनिया के साथ मुआहिदा हुआ अमेरिका का, बल्कि आपको मालूम है कि आर्मीनिया ईरान का इत्तेहादी, और आर्मीनिया जो है वो ईरान के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। एक तो अजरबैजान जो है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ईरान के लिए, क्योंकि वो इसराइल का दोस्त है। फिर यहाँ पर अमेरिका जो है वो भी कॉकेसस रीजन के अंदर आकर बैठ गया, और बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पर ये जो अमेरिका है वो आकर बैठ जाएगा, क्योंकि जो जिंगजूर कॉरिडोर है, अब तो वो खैर ट्रंप कॉरिडोर है,
उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी डील करवा दी और अब जो ईरान का बॉर्डर है वहां पर अमेरिका जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पर सहाफ़ी की जानिब से निकोल पशिनियान जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जेडी वैंस से मुलाकात हुई, बड़े बड़े मुआहदे हुए, तो ईरान से मुतल्लिक कोई बात हुई, ईरान को लेकर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान ने बिल्कुल मुस्लिम ममालिक वाली बात की कि हम तो जी अमन के लिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका मिशन जो है अमन का मिशन, हम तो उसके साथ हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। तो ये रशिया की जो यूक्रेन जंग की स्ट्रेटजी है या जो इतनी लंबी यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफियत है उसका नुकसान ना सिर्फ रशिया को हो रहा है बल्कि साथ रशिया के जो इत्तेहादी है ईरान, उससे भी रशिया खुद को दूर कर रहा है। और फिर कॉकेसस रीजन इतना इंपॉर्टेंट रीजन है, अजरबैजान और आर्मीनिया, रशिया और ईरान के लिए या फिर इनके इत्तेहाद के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं भाई, इन दोनों कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और यहाँ पर अमेरिका जो है वो बहुत खामोशी से तो नहीं, खैर बिल्कुल अलल ऐलान आ रहा है, लेकिन कोई रद्द अमल रशिया की जानिब से या फिर कोई अपनी स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जिस तरह के मुआहदे, जिस तरह की बड़ी बड़ी डील्स साइन की जा रही हैं CS2 मेंबर कंट्रीज़ के साथ, तो इस पर आने वाले चंद घंटों में रशिया का रद्द-ए-अमल, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रशिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रशिया और ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये जो मुआहिदा आर्मीनिया के साथ तय पाया अमेरिका का, इस पर मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। मशरिक वस्ता के वाले से दूसरे चैनल के ऊपर बात करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हफ्ता है या जो आने वाले दिन हैं ये काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी हैं, तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।